हेलो एवरीवन। आज जो है 10वां का साइंस का 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये फर्स्ट सिटिंग का है। ठीक है, इस वीडियो के बाद सेकेंड सिटिंग का भी एनालिसिस करा देंगे। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान देना है, क्यों देखा जाता है प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला दिया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपका जो ऑप्शन है पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस एवं अंतल लेंस, चौथा है बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस का दूसरा नाम अवतल लेंस होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश किस वर्ण का तंगधर्म अधिकतम होता है। ठीक है, ऑप्शन है पहला पीला, दूसरा है बैगनी, तीसरा है लाल, चौथा है हरा। ठीक है, हरा। आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा लाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि तंगधर्म अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश का जो होता है लाल रंग का तंगधर्म अधिकतर होता है। तो आपका तीसरा आंसर हो गया, यानी सी नंबर हो गया, लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है पार्श्व क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा नंबर में है डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पार्श्व क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध को मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, तो पार्श्व क्रम में। तो ये पहला आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस चिन्ह का चिन्ह नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर में, दूसरा बी नंबर है ए मीटर में, तीसरा है विद्युत सेल में, चौथा है कुंडली में। ठीक है, कुंडली में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कुंडली में। ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो ये आंसर हो गया। यदि मान लीजिए आपका होता है तो आपका ये बी नंबर, ए नंबर और सी नंबर, ये तीनों होता। अरे नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहता तो आपका ये तीनों आंसर होता, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, नहीं होता है प्लस माइनस, तो आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर है एक अभिसारी पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरणपुंज होगा। ठीक है, किरणपुंज होगा। तो ऑप्शन है पहला अपसारी, दूसरा है अभिसारी, तीसरा है समांतर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो गया, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आंसर, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का अस्थायी मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का अस्थायी मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का अस्थायी मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का अस्थायी मात्रक है, पहला ऑप्शन है वाट, बी नंबर है जूल, सी नंबर है वेबर और डी नंबर है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। तो इसका जो आंसर हो गया, सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो गया, वेबर। ठीक है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का अस्थायी मात्रक वेबर होता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां है एमीटर के शून्य
ठीक है, यहाँ है एमीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग हैं, तो एमीटर का अल्पतमांक मान क्या है, यानी लास्ट मान क्या होगा। तो पहला है क्या 0.01, दूसरा है 0.1a, तीसरा है 0.001a, चौथा है 2a, ठीक है 2a। तो इसका जो आंसर सही हो गया 0.1a, ठीक है, यानी 1a, 0.1a ये हो गया। चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल प्रतिरोध होगा, ठीक है, समतुल प्रतिरोध क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, अधिक, दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध से कम, तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8 का ये बी नंबर हो गया, ठीक है, 8 का बी नंबर, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, और इसका ये बी नंबर आंसर हो गया 8 का बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है, फल पकाने वाला हार्मोन, ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन क्या है। पहला ऑप्शन एथिलीन, दूसरा है ऑक्सिन, सी नंबर है जिबरेलिन, डी नंबर है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है ये पहला हो जाएगा एथिलीन, 9 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है, ठीक है, गोबर छत्ता क्या है। तो पहला ऑप्शन है एक मृतजीवी, दूसरा एक परजीवी, एक स्वयंपोषी, डी एक शैवाल, ठीक है, शैवाल। तो इसका जो आंसर हो गया दोस्तों, इसका हो गया एक मृतजीवी, ठीक है, एक मृतजीवी, यानी 10 का जो पहला नंबर आंसर हो गया, यानी ए नंबर, एक मृतजीवी। अगला है ओजोन का आणविक सूत्र है, ठीक है, ओजोन का आणविक सूत्र है। तो पहला है O2, बी नंबर ऑप्शन है O3, सी नंबर है O4, डी नंबर है O5, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो गया O3, ठीक है, ये इसका जो आंसर हो गया O3, 11 का बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है, कौन सी विधि है। तो पहला ऑप्शन है स्वयंपोषी, दो नंबर है समभोजी, सी नंबर है मृतजीवी, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया सही आंसर सी नंबर हो जाएगा मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ए नंबर ऑप्शन है एक दिशीय, दूसरा है द्विदिशीय, सी नंबर है बहुदिशीय, डी नंबर है चक्रीय, ठीक है, चक्रीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय। चलिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 14 दिया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा में है 2, सी नंबर में है 3, डी नंबर में है 4, ठीक है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा आंसर ये 4, ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, किससे अधिक समानता है, ठीक है।
तो ये जो हो जाएगा, पहला है चिंपैंजी, दूसरा है मकड़ी, सी नंबर है ओरंग उटान, डी नंबर है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा चिंपैंजी। ठीक है, इसका आंसर हो गया 15 का ए नंबर सही आंसर चिंपैंजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है दूध से दही बनने में। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा है किण्वन, तीसरा सी नंबर है उत्सर्जन, डी में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण। तो 16 का जो आंसर हो गया सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो गया किण्वन। ठीक है, किण्वन 16 का बी नंबर आंसर। चलिए अगला है क्वेश्चन है चलिए 17 नंबर कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इनकी संयोजकता क्या है। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन में 1, दूसरा दिया है 2, सी नंबर दिया है 3, डी नंबर दिया है 4। ठीक है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा, देखिए ये तो हम निकाल भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या होता है 2 8। ठीक है, 8 तो कितना हो गया 8 8 16 2 18 ऐसे होगा। देखिए ऐसे ही निकाल लेते हैं, ये सूत्र होता है ना, एक सूत्र पर निकालेंगे। जैसे कि 19 लाना है तो 2 8 8। ठीक है, 2 8 8 ये इस तरह से होता है। तो हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए पहला 2 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, तो ये 10 हो गया। 10 हो गया, हमको 19 लाना है। ठीक है, फिर 8 लेते हैं। ठीक है, तो 2 8 8 हो गया, फिर हम 1 ले लेते हैं। तो कहते हैं 8 16 16 2 18 18 1 19। अंतिम कितना आया, अंतिम कितना आया 1 आया। इसका संयोजकता हो गया 1 हो गया। ठीक है, इस विधि से हम निकाल भी सकते हैं इसका संयोजकता। याद रखना है 2 8 8 ये होता है। चलिए अगला सूत्र है, देखिए अगला तो ये सूत्र है डटने वाला है। यह एल्केन के समान सूत्र होता है। पहला ऑप्शन है CnH2n। देखिए ऑप्शन गलती यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर देखिए बी लिखना चाहिए, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, एल्केन का समान सूत्र जो होता है ये होता है, ये हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पर बी दे दीजिए, यहाँ पर डी दे दीजिए, इसको डी देते हैं, इसको सी देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया ये हो जाएगा। ठीक है, CnH2n+2। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, यानी फ्लोरीन कितने नंबर, इसका कितना नंबर है, यानी कितने नंबर में आता है। तो पहला है 9 19 29 39। ठीक है, तो फ्लोरीन जो आता है ये 90 नंबर में आता है। ठीक है, अब एक बुक आता है, बुक में भी टोटली याद, कम से कम आपको 30 तक याद रखना ही पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9। फ्लोरीन की कितना परमाणु संख्या है 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान क्या होगा। पहला है 7, दूसरा है 7 से अधिक, तीसरा है 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 7 से अधिक होता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार है। ठीक है, ऑक्सीजन का
परमाणु भार हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन के देखिए पहला ऑप्शन दिया है 8, फिर दिया है कितना 12, 16, 18। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो परमाणु भार होता है ये होता है, ठीक है, 16 होता है। देखिए 16 होता है। परमाणु ऑक्सीजन जो होता है परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है। कितना होता है? 8। तो 8 का अगर हम दुगुना कर देंगे, 2 से दुगुना कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऑक्सीजन जो आता है 8वें नंबर में आता है, इसका परमाणु संख्या 8 होता है और 8 का जो दुगुना होता है ये इसका भार होता है। तो परमाणु भार कितना हो गया? 16। 21 का सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अवयव है? बॉक्साइट निम्नांकित में किस धातु का अवयव है? तो पहला दिया है Hg, दूसरा Fe, Al, Zn। ठीक है, Zn दिया है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये होगा सी नंबर Al यानी एल्युमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइट किस धातु का अवयव है? तो एल्युमिनियम का यानी कि Al। एल्युमिनियम का शॉर्ट में क्या Al लिखे, इसका शॉर्ट फॉर्म Al। ठीक है, Al को एल्युमिनियम बोला जाता है। तो ये Al आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है धातु की धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो पहला जो है N बड़ा होगा Zn से और Zn बड़ा Mg बड़ा Cu, फिर Na बड़ा Mg, Cu बड़ा Zn, ये से है। फिर Mg छोटा ये तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको जो सही आंसर जो आपका होगा, ठीक है, आपका जो आंसर सही है ये डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर है। N यानी सोडियम बड़ा है Mg यानी मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम जो बड़ा होता है Z यानी जिंक से, और जिंक जो बड़ा होता है Cu यानी कॉपर से। तो आपका दोस्तों जो आंसर हो गया डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अगला है 24 का। दिया क्वेश्चन Fe2O3 प्लस Al एरो Al2O3 पर 2Fe में किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये दिया है। ठीक है, तो पहला जो दिया है ऑप्शन में संयोजन, दूसरा दिया विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होना चाहिए ये आंसर होना है। देखिए होगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या किया है Fe है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर Fe लिखा है। तो Fe जो है Fe जगह पर कौन गया? देखिए Fe हटक गया। ठीक है, ये Al यानी एल्युमिनियम के ये साथ हो गया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर Fe यहाँ पर अलग हो गया। ठीक, ये अलग हो गया, और ये 2Al और O3 ये दोनों एक अभिक्रिया बन गया। तो यह क्या हुआ, इसको विस्थापन कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, देखिए यानी Al जो है, देखिए Al जो एल्युमिनियम जो है यानी Fe यानी लोहा अधिक क्रियाशील है, मतलब कि अधिक पावरफुल है। यहाँ फिर समझ लेते हैं, यहाँ पर यह समझना है कि Al जो है Fe से अधिक पावरफुल व्यक्ति है मान लीजिए। तो इसको ये हटा दिया, Fe इसको हटा दिया, और ये जो है इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर आ गया, इसको ये हटा दिया। तो ये क्या गया, मैंने हटा दिया और क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, 24 का सी। चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन दिया है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन दिया है हेपारिन, दूसरा दिया है हीमोग्लोबिन, दिया है थ्रोम्बिन, ये दिया है फाइब्रिनोजेनेसिस
ब्रिनिनोजेन, ठीक है, ये दिया है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, आंसर ये हीमोग्लोबिन। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ठीक है, रंग होता है। तो पहला ऑप्शन है काला, दूसरा है पीला, फिर है नीला, हरा, ठीक है, हरा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा हरा, ठीक है, 26 का डी हरा हो गया। चलिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 27 नंबर दिया है दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है, कठोरतम भाग है। पहला दिया है डेंटाइन, बी नंबर दिया इनामेल, मज्जा गुहा, सी नंबर दिया है कैनाइन, ये दिया है, ठीक है। तो 27 का आंसर, इसका जो सही आंसर होगा ये बी नंबर हो जाएगा इनामेल, ठीक है। दांत का कठोरतम भाग क्या है, उसको बोलते हैं इनामेल। 27 का बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 में थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, किसका होना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा आयोडीन, फिर है मैग्नीज, फिर है आयरन, ठीक है, आयरन। तो इसका सही जो आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। तो 28 का बी नंबर सही है आयोडीन। चलिए 29वां सवाल देखते हैं। दिया है अपघटक का उदाहरण है। पहला है गाय, दूसरा है कबक, फिर है बाघ, फिर है घास, ठीक है, घास। तो इसका जो आंसर सही होगा इसका होगा कबक, क्या हो जाएगा कबक। तो ये 29 का बी नंबर आंसर हो गया कबक। चलिए अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पहला है कोयला, लकड़ी, पानी, सूरज, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा डी नंबर सूरज, ठीक है। पृथ्वी का मुख्य रूप से क्या स्रोत है, पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य रूप से सूरज है, ठीक है। तो हो गया डी नंबर। चलिए क्वेश्चन आप 31 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है, पर्यावरण का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है वायुमंडल, बी नंबर है जलमंडल, सी नंबर है स्थल मंडल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया देखिए डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। ये ए बी सी तीनों दिया है, इसमें से इसका कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। पहला 1, दूसरा में बी में 2 है, सी नंबर में 3 है, डी नंबर में 4 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो गया 4, ठीक है। कितना हो गया 4। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 33 में जो क्वेश्चन है दिया है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर बनाता है। तो पहला अमराज, दूसरा हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक यौगिक। तो इसका जो हो गया आंसर, ये सही आंसर होगा सी नंबर होगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आंसर सही आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर है बोरोन एक एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व के अंदर आते हैं, ठीक है। बोरोन एक एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंदर आते हैं। पहला है 10, बी नंबर 17, सी नंबर है 13, फिर है 3, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये 13 आएगा, ठीक है। तो 13 आवर्त सारणी में आता है, 13वें बोरोन, बोरोन एवं एल्युमिनियम दोनों आता है 13वें आवर्त में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। पहला है क्रोमोप्लास्ट, बी नंबर है यूरोक्रोम, सी नंबर है क्लोरोप्लास्ट, डी नंबर है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। इसका जो सही आंसर हो गया ये हो जाएगा बी नंबर यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम इसका जो बी नंबर आंसर हो गया 35 का बी। अगला क्वेश्चन है बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है। बाघ प्रथम पोषी स्तर का, फिर दो नंबर द्वितीय पोषी स्तर का, सीन में तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा ये सी नंबर हो गया तृतीय पोषी स्तर का। तृतीय पोषी स्तर का, तो 36 का आंसर हो गया सी नंबर। चलिए 37 में क्वेश्चन देखते हैं। 37 में क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है पित्तरस का शराब होता है। ठीक है, पित्तरस का शराब होता है। पहला ऑप्शन है ए नंबर छोटियों द्वारा, यकृत द्वारा, फिर अग्नाशय द्वारा, फिर ग्रहणी द्वारा। ठीक है, इसका सही जो आंसर होगा ये बी नंबर हो गया यकृत द्वारा। ठीक है, 37 का बी नंबर, यकृत द्वारा पित्तरस का शराब होता है। और देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है, 38 पर चलते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ अग्रपाद हैं। ठीक है, पहला है समजात, बी नंबर है ओ समजात अंग, सी नंबर अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 38 का जो आंसर हो गया ये हो गया समजात अंग। 38 का ए नंबर आंसर हो गया समजात अंग, 38 का ए। ठीक है, 39 का जो हो गया निम्नांकित में से, ठीक है, पूर्ण द्रव भवन का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा है मेढक, फिर है गाय, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उनमें से कोई नहीं, तो ये जो हो जाएगा पहला आंसर सही होगा। ठीक है, ये पहला है, या हाइड्रा होगा। ठीक है, हाइड्रा। चलिए 40 में क्वेश्चन देखते हैं। 40 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। पहला ऑप्शन है ए नंबर जीनोटाइप, फिर है फिनोटाइप, फिर विभिन्नता, फिर है आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ए नंबर जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का आणविकरण स्रोत है। पहला है सूर्य, फिर बी नंबर है पवन, सी नंबर है पेट्रोलियम, डी नंबर है बहता पानी। ठीक है, बहता पानी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। 41 का सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 42 नंबर है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। पहला नंबर नाभिकीय संलयन, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है।
पहला इंजन, फिर है ईंधन, फिर है तापक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया, ठीक है, ईंधन। जो दहन ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो ये हो जाएगा ईंधन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, यूरो 2 का संबंध है। ठीक है, यूरो 2 का संबंध है। तो पहला जो हो गया वायु प्रदूषण से, ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी नंबर होगा। ठीक है, बी। मृदा प्रदूषण से, ये जल प्रदूषण से, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वायु प्रदूषण से। ठीक है, वायु प्रदूषण से। 44 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। ठीक है, पहला है कांच की झिल्ली, दूसरा है समतल दर्पण, फिर प्रिज्म, फिर क्या है गोलीय दर्पण। ये दिया है गोलीय दर्पण। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का, ये डी नंबर हो गया, प्रिज्म। ठीक है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, क्या किसमें करता है, प्रिज्म में, जो 7 रंग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है डेनियल सेल, बी नंबर है लाक्सो सेल, सी नंबर है सौर सेल, डी नंबर में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर जो हो गया 46 का सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा सौर सेल। ठीक है, सौर सेल। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, कौन प्रबल क्षारक है। तो पहला ऑप्शन है NaOH, फिर CuOH होल ट्वाइस, NH4OH, फिर MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका सही जो होगा आंसर होगा प्रबल क्षारक जो होता है, ये पहला होगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा NaOH। 47 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 48, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र, पहला ए नंबर ऑप्शन है CO, फिर बी नंबर है CO2, सी नंबर है H2O, डी नंबर है H2O। ठीक है, H2O। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा CO2। ठीक, क्या हो जाएगा CO2। तो 48 का ये बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां में है, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। पहला है क्यूटिकल से, फिर गाठ कोशिका से, वात रंध्रों से, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया सही, इससे घिरा हुआ रहता है गाठ कोशिका से, तो ये बी नंबर सही आंसर है। चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। ठीक है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर O2, फिर है SO2, फिर NO2, CO2। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में जो मुक्त होती है दोस्तों, ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर CO2। ठीक है, CO2 डी नंबर हो गया इसका आंसर। चलिए अगला जो है 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो पहला ऑप्शन ए नंबर है हरा, बी नंबर है नीला, सी नंबर है पीला, फिर है लाल। ठीक है, लाल। तो सबसे ज़्यादा होता है
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो ज़्यादा प्रभावी जो होता है लाल रंग होता है। ठीक है, 51 का डी नंबर आंसर हो गया लाल। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? पहला ऑप्शन है ए नंबर सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, फिर है सी नंबर सिर्फ H2O, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 52 का जो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई सही नहीं है, तो डी नंबर आंसर हो गया 52 का डी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पहला है पारगम, दूसरा अपारगम, सी नंबर है अर्धपारगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर सही सी नंबर हो जाएगा अर्धपारगम। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है ATP यानी ATP का विस्तार रूप क्या है? यानी ATP का विस्तार रूप क्या है? ठीक है, तो विस्तार रूप क्या है? तो इस पहला लिखा है एडिनिन थायमिन, देखिए पहला दिया है एडिन थायमिन फॉस्फेट, दूसरा एडिन ट्राइफॉस्फेट, सी ऑप्शन दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर दिया एडिनिन थायमिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो गया, ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो 54 का ये सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 55 नंबर सवाल पर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, स्टोर्स की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? किस विलयन का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा, ठीक है, पहला है ऑप्शन में आयोडीन, बी नंबर है सैफ्रेनिन, सी नंबर है इसोसिन, डी नंबर है मेथिलीन ब्लू। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये हो गया 55 का ए नंबर सही आंसर हो गया आयोडीन। 55 का ए नंबर आयोडीन। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करते हैं? ए नंबर है ऑप्शन में प्रकाश के गुण के आधार पर, बी नंबर है प्रकाश की मात्रा पर, सी नंबर है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 56 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो गया, प्रकाश के गुण पर भी हो जाएगा, प्रकाश की मात्रा पे हो जाएगा, यानी ये सी नंबर है, दोनों होता है, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, तो हो गया सी नंबर ए और बी दोनों, यानी ये दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों हो गया सी नंबर, तो ए और बी दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया सी नंबर हो गया। चलिए 57 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है कि CaClO12, ठीक है, CaClO12 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है? ठीक है, साधारण नाम क्या है? तो पहला दिया है कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर दिया सी व्यंजक चूर्ण, फिर दिया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, तो 57 का जो आंसर हो गया सी नंबर व्यंजक चूर्ण। ठीक है, 57 का सी नंबर यह आंसर हो गया। चलिए 58 नंबर, आयोडीन युक्त नमक हैं, आयोडीन युक्त नमक हैं, तो पहला ऑप्शन में क्या है दिया है NaCl प्लस KiO3, फिर दिया NaCl प्लस Ki, फिर दिया ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक जो होता है, इसका जो होता है ये हो जाएगा NaCl प्लस Ki, NaCl प्लस Ki, ये होता है आयोडीन का।
चलिए 59 नंबर का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है मिश्र धातु जिसमें 90% Cu यानी कॉपर और 10% एसन है उसका नाम है। ठीक है, उसका नाम क्या है? पहला जो ऑप्शन दिया है शोल्डर, फिर दिया है पीतल, फिर कांसा, फिर दिया है जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा कांसा। ठीक है, कांसा डी नंबर ये इसका आंसर सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ठीक है, कितने आबंध पाए जाते हैं? पहला है 1, बी नंबर है 2, फिर है 3, इनमें कोई आबंध नहीं। ठीक है, तो इसका जो होता है बी नंबर सही होगा। ऑक्सीजन गैस के अणु में 2 आबंध पाए जाते हैं, ये 2 आंसर सही है। ठीक है, बी नंबर 2। चलिए 61 नंबर सवाल देखते हैं। 61 नंबर सवाल है यशद पुष्प क्या है? पहला ऑप्शन है ZnO, फिर ZnS, फिर ZnCl2, फिर ZnSO4। ठीक है, SO4। तो इसका जो आंसर सही हो गया ये पहला हो जाएगा ZnO। ठीक है, ZnO इसका ये पहला आंसर हो गया। अगला है उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण कहलाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है दिया है रबर, फिर बिना प्लास्टिक, फिर साबुन, फिर अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साबुन। ठीक है, साबुन सी नंबर इसका सही ऑप्शन है साबुन। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन होता है? कार्बोनिल समूह का संकेत कौन होता है? तो पहला दिया है बॉन्ड CHO, फिर दिया बॉन्ड COOH, फिर दिया है बड़ा चिन्ह दिया है CO, फिर दिया है डी नंबर बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा ये सी नंबर हो जाएगा। इसका जो होता है कार्बोनिल समूह का जो संकेत होता है ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 64 में देखते हैं। 64 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? ठीक है, एल्काइन है। पहला ऑप्शन है एथीन, बी नंबर है मेथेन, फिर एसिटिलीन, फिर दिया है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो इसका जो 64 का जो आंसर हो जाएगा सही आंसर होगा एसिटिलीन। ठीक है, यौगिक एल्काइन है। ठीक है, यौगिक एल्काइन है एसिटिलीन। 64 का सी नंबर हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, बी नंबर है अवतल दर्पण, सी नंबर है उत्तल दर्पण, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 65 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, 65 का बी नंबर हो गया आंसर अवतल दर्पण। चलिए 67 में क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच, बी नंबर वक्रता केंद्र से परे, सी नंबर फोकस पर, डी नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच। 66 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर है प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? पहला 1 है, बी नंबर 2 ऑप्शन है, 3 है, डी में 4 है। ठीक है, तो 67 का आंसर हो गया। ठीक है, प्रकाश के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होता है, 2 नियम। ठीक है, तो ये हो गया बी नंबर। 67 का बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन है साइन आई बटे साइन आर, बी नंबर ऑप्शन है साइन आर बटे साइन आर, सी नंबर ऑप्शन है साइन आई गुना साइन आर, डी ये डी नंबर होगा, डी नंबर दिया है साइन आई प्लस साइन आर। ठीक है, आपका जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, और ऊपर होगा सॉरी आई ऊपर और नीचा। ठीक है, ए नंबर आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है लगभग परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, लगभग में। ठीक है, बहुत को रिपीट होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69वां क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का पहला दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर में से, फिर मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, डायोप्टर दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर होता है। इसका डी नंबर आंसर सही है। चलिए 70 नंबर जो क्वेश्चन है, 70 में क्वेश्चन दिया है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। ए नंबर दिया है यू भी, फिर दिया बी नंबर यू बटे भी, फिर दिया है भी बटे यू, फिर दिया यू प्लस भी। ठीक है, दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा सी नंबर होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है अवतल लेंस में यू बटे भी। तो इसका जो आंसर हो गया सी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक कितना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में है 1.42, फिर दिया है बी नंबर 1.32, सी नंबर दिया 2.24, डी में 2.42। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। जो इसका आंसर हो जाएगा हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, 2.42 होता है। तो ये हो गया 71 का डी नंबर, ये आंसर हो गया। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है। एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है। पहला ऑप्शन है 2, फिर 3, फिर 4 ऑप्शन दिया 4, फिर 5 दिया है। ठीक है, तो एक प्रिज्म जो है ये 5 सतहों से घिरा है। कितना सतहों से घिरा है 5। तो इसका जो आंसर होगा 72 का डी नंबर हो गया 5। चलिए 73 में क्वेश्चन है यह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। पहला है विस्थापन, बी नंबर 2 विस्थापन, सी नंबर संयोजन, डी नंबर है अपक्षेपण। ठीक है, तो 73 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर 2 विस्थापन। जबकि अभिक्रिया आदान प्रदान होता है इधर से उधर जो जाता है उसको कहते हैं 2 विस्थापन। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है कौन संतुलित समीकरण है। ठीक है, कौन संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए और इसमें ये देखना है जो तीर के जो पहले है और तीर के जो बाद है ये दोनों बराबर होना चाहिए, संतुलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ है 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 तो 4 ये बराबर हो गया। फिर देखिए ऑक्सीजन यहाँ क्या हुआ है 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो संतुलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो हमको जो हो गया यही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, संतुलित नहीं है पूछा है तो इसमें तो हाँ देखिए सॉरी संतुलित है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है 4। ठीक है, कितना है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। सही है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन ये आगे में रहता है इसके लिए भी होता है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, ये सही है। चलिए अब हमको गलत इतना सही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमको गलत वाला ढूंढना है। फिर देखिए यहाँ पर के 2 है, यहाँ भी के 2 है। सही है, फिर देखिए Cl यहाँ कितना है
यहाँ आगे में जो दो है यहाँ पर भी है, Cl यहाँ भी दो है। देखिए यहाँ पर O कितना है, 6 है, 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए 3 दूनी 6 हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ये 2 है, 3 गुना होगा 6 है, ये भी संतुलित है, ये भी सही हो गया। चलो अब सी में चेक करते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सही है। यहाँ Cl 2 है, यहाँ भी Cl 2 है, ये भी सही ऑप्शन हो गया। अब डी नंबर देखते हैं। देखिए Pb, यहाँ Pb 1 है, यहाँ भी Pb सही है। फिर NO3, देखिए NO3 होल ट्वाइस, यहाँ कितना है NO2, तो यहाँ देखिए N यहाँ पर देखिए NO2, तो 3 दूनी यहाँ कितना है, 3 दूनी 6 हो गया NO। यहाँ देखिए O कितना हो गया, वो 2 हो गया, यहाँ पर 2 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो गया डी नंबर हो गया, ये बराबर नहीं है। चलिए 75वां क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो पहला ऑप्शन है 0, फिर 4, फिर 7, फिर 14, ठीक है। तो 75 का जो आंसर हो गया सी नंबर हो जाएगा कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान जो होता है 7 होता है। तो 75 का सी हो जाएगा। चलिए 76वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। पहला है फेनोल्फथलीन, हल्दी, फिर मेथिल ऑरेंज, फिर इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो आंसर सही हो जाएगा हल्दी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक सूचक कौन है, तो हल्दी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पहला दिया Na2, पहला दिया ऑप्शन Na2CO3 इंटू 7H2O, फिर दिया Na2CO3 5H2O, फिर दिया है सी नंबर में Na2CO3 10H2O, फिर दिया डी नंबर में Na2CO3 H2O, ठीक है, H2O दिया है। तो इसका जो आंसर सही हो गया 77 का सी नंबर आंसर हो गया Na2CO3 10H2O, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो 77 का क्या हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। चलिए डी नंबर देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक हैं, ठीक है, विजातीय यौगिक हैं। तो पहला दिया है खड़िया, दूसरा दिया चूना पत्थर, फिर दिया संगमरमर, फिर दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पेरिस। तो इसका जो आंसर होगा सही नंबर जो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक हैं, ठीक है। देखिए ये जो बी नंबर और जो ए नंबर है सी नंबर ये लगभग समान होता है, ठीक है। तो सबसे जो अलग हो गया यही हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए 2 क्वेश्चन और बच गया है, देखते हैं। देखिए यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं, सबसे कठोर जो होता है प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो पहला ऑप्शन है लोहा, फिर है सोना, चांदी, फिर है हीरा, ठीक है, हीरा। तो सबसे, ठीक है, सबसे जो कठोर पदार्थ जो होता है, ठीक है, कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा, ठीक है। हीरा ऐसा है तो अत्यंत जो चख लेगा जीव पर मृत्यु हो सकता है, ठीक है, मृत्यु हो जाएगा, इसलिए इसको सबको कठोर माना जाता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। लोहा और सोना और चांदी को हम अगर चाट लेंगे जिससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम हीरा को अगर चाट लेते हैं तो मेरा मृत्यु हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 80 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पथ को नीला कर सकता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है H+, OH माइनस, फिर O2 माइनस, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो सही हो जाएगा OH माइनस, ठीक है, इसका आंसर सही जो होगा बी नंबर हो गया, ये हो गया बी नंबर आंसर OH माइनस, ये बी नंबर आंसर सही हो गया, ठीक है। चलिए इस तरह 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन 80 क्वेश्चन लेकर आएंगे,
ठीक है। धीरे धीरे आपको सारा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करवा देंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा टकराता है। आपको अनुभव भी होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।